यहाँ पे इंडिया तो भेजना वैसे ही पनिशमेंट के जैसा है नहीं? पनिशमेंट नहीं है, तो इंडिया भेजना अपने आप को प्रूव करने का, ताकि हम प्रूव करके फिर हम वापस आए और फिर हम आपको मैनेजर ओह, बने, समझे? तो फिर तो वैसे ही एप्पल जो खाया ना वो, तो एक्चुअली वो प्लान ऑलरेडी प्लान में था अल्लाह का कि मैं इसको भेजना है दुनिया में, तो एप्पल वो फिर कि एप्पल खाता है या नहीं खाता हो। तो एप्पल खाया, उसमें उसको सेटन डिसीव नहीं किया? रिसीव किया, हम लेट हो गए, आप मेरे को ट्रैफिक में फंसा दिए, हम लेट हो गए आने के लिए अपने ऑफिस पहला दिन। बॉस बोला कि भाई तुम इंडिया जा रही हो, गो टू इंडिया। अब हम बोल रहे कि यार तो छोटा सा कभी इधर को भेज रहा मेरे को, इंडिया जाना ऑलरेडी प्लान में था, क्योंकि हमको प्रूव करना था कि आई एम बेटर देन यू। तो वैसे ही जब हम दुनिया में आए हैं तो हम लोग के पास बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है, तो और इसको हमारा पार यहाँ पे कर आने करके हम का लोग को प्रूफ करना है कि हम एंजल से बेटर हैं। हाँ, अच्छा, ये प्रूव करना है हम लोग को। The earth isn't round, it's flat. How do you know? I've observed it in all my travels over Europe. It's flat, everywhere it's flat. लेकिन ऐसे और कोई तुमको अपने आसपास में कुछ इफेक्ट नहीं नज़र आता है वैक्सीनेशन और ये क्या? सब कुछ? नहीं यार, यही तो चक्कर में नहीं आता है, अगर आता हो तो फिर हम तो एकदम इमीडिएट में तो हम भी नहीं हवाई बोलेंगे, बचा देते। लेकिन मेरा एक कज़िन भाई है और 24-25 साल का होगा वो, और नौकरी करने गया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है, तो अच्छा खासा उसका उस टाइप का उम्र का दोस्त लोग है। और वैसा उम्र में से दो लड़का का वो बताया कि अचानक से हार्ट अटैक आके मर गया, दोनों डबल वैक्सीनेटेड था। तो हम बोल रहे कि अपना एकदम नियर में तो मेरे को भी उतना कुछ नहीं दिखा है, छोटा मोटा चीज़ दिखता है, लेकिन एकदम डेथ और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया। वैसे मिले हैं कुछ कुछ जो कि शुरू के टाइम पे, जो कि एकदम शुरू में वैक्सीन लगा लिए थे और तबीयत बिगड़ा था, लेकिन डेथ केसेस एटलीस्ट तो अभी तक हमको अपने आसपास में नहीं दिखे हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं दिखा। लेकिन देखो ये विंटर कैसा बीतता है, थर्ड वेव कर तो रहे हैं। नहीं, मेरे को नहीं लगता कि खास इंडिया में तो हो सकता है, लेकिन कतर में ऐसा कुछ होगा, थर्ड वेव करके कुछ होगा, थर्ड वेव हो या फिर क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन से कुछ इफेक्ट हो, कुछ भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अरे तो वही बोल रहे हैं ना कि अभी के डेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में लोड कौन से कंट्रीज़ में है तुमको पता है? कौन से? वो इंडिया में सारे होगा। नहीं, वो सारे कंट्रीज़ में जहाँ पे वैक्सीनेशन सबसे पहले चालू हुआ था और सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इंडिया में तो 100 करोड़ हो गया है। हाँ, तो इंडिया में देखो लोड बढ़ेगा अभी धीरे धीरे। कतर में तो ना फर्स्ट वेव आया, ना सेकंड आया, ना थर्ड आया, कोई वेव नहीं आया अभी तक। फिर भी सब वैक्सीन लेके बैठा। कोरोना वायरस हुआ लेकिन डेथ नहीं हुआ ना किसी का भी, बहुत कम को हुआ यहाँ पे नॉर्मल वाला, लेकिन हुआ इतना मचा हुआ था कि मैं पूछा मत। ठीक है, लेकिन तुमको अभी क्या लगता है कि फिर जो होना था वो हो गया ख़त्म? हाँ, हमको लग रहा कि जो होना था, जो इसको रिलेटेड होना था ना, हाँ, वो हो गया। अब कुछ और होगा, ये सब तो नहीं होगा खैर, अब से क्या सब वैक्सीन और ये और वो और फिर से कोरोना आया, वैक्सीन बना दिया लोग, बात खत्म, अब आगे बढ़ो कुछ और चीज करो, तो ऐसा क्यों, मेरे को लगता है। मतलब पूरा वैक्सीनेशन के पीछे ये लोग का जो प्लान था वो बस पैसा कमाना था, पैसा कमा लिया और निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है कि आप जितना पावरफुल मानते हैं इन लोग को, हम नहीं मानते, क्योंकि मेरे को लगता है कि देखिए जो जो हमारे रिलीजन हम लोग मानते हैं ना तपस भाई, वो ये है कि जो शैतान जो है ना वो इब्लिस है, ठीक है ना, तुम हम लोग मानते उसको कि नहीं इब्लिस बोलते मानते? हैं, हम मानते हैं।
कि इब्लीस जो है एक फरिश्ता था, ठीक है ना, और जो सबसे पहले तो जो ऑल माइटी है, जो अल्लाह है, वो सबसे बड़ा है, उसके सामने कोई शैतान नहीं, कोई उसमें सामने कोई वो नहीं, समझे। तो इब्लीस जो है वो जो ये तो बाइबल में भी है, शायद जो हम बता रहे हैं आपको। तो इब्लीस जो है वो क्या करता था, मतलब ऑब्वियसली फरिश्ता था, तो जो भी बोलते थे अल्लाह का पता था। तो जब अल्लाह ताला इंसान को बनाए और उसको बोले कि भाई तुम उसके सामने है और तुम उससे ऊपर हो इंसान को, तो इब्लीस बोला कि नहीं, हम नहीं मानते कि ऊपर मेरे से। फिर वहां पे जा करके वो अपना बात को प्रूव करने के लिए फिर उसको अलग अलग बोले, ठीक है तुम अपना करके देख लो, और अब जो भी दुनिया ने बनाया होना जरूर ठीक है, हम यहाँ प्रूव करने के लिए आए अपने आप को कि वी आर बेटर देन देम, वी आर बेटर देन सैटन, ठीक है। तो कोई भी टाइम पे जो ऑल माइटी है उसका हैंड ऊपर ही रहेगा हमेशा। एक होता नहीं, क्लास में एक टीचर होती है, अब टीचर बोलिए कि भाई तुम एक काम करो, तुम ऐसे ऐसे करके पढ़ो, तुम पास हो जाओगे। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम वैसे पढ़ेंगे। टीचर बोलेगी अरे भैया ऐसे पढ़ो, तो हम बोलेंगे नहीं हम वैसे पढ़ेंगे। तो बोले ठीक है तुम पढ़ के देख ले, जब फेल हो जाएगा तो आना मेरे पास। तुम्हें बताने के जा रहे हैं आपको कि अल्टीमेट कंट्रोल तो गॉड के पास है, वो बस देख रहे हैं दूर से कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जब वो इंटरवीन करेंगे, मतलब उनका साथ रहेगा और हम लोग ये करेंगे, तो हम कभी भी तख्ता पढ़ सकते हैं। और ये लोग जो है परफेक्ट तो है नहीं, बहुत सारे फ्लॉज है इनके अंदर, आपको पता ही है, कोई भी चीज में हो। तो जिस हिसाब से आप एग्जैजरेट कर रहे हैं ना आप लोग, उतना नहीं होगा, ये बोलना चाह रहे, बस होगा बहुत कम, इसमें उतना ये नहीं होगा। ओके। समझे? नहीं समझे तो नहीं। देयर इज नो, देखिए है वो लोग इंसानी, वो लोग अल्लाह या फिर वो नहीं है लोग, समझे। ऐसे हम लोग का दिमाग है वैसे उन लोगों का दिमाग है। अब बिल्कुल फेयर गेम चल रहा है। नहीं, आई डिसएग्री। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, तो तुमको नहीं लगता है कि वो लोग लोग कितना भी मैनेज कर ले, लोग कितना भी, वो लोग डीमंस, डेविल्स का हेल्प लेता है? नहीं मेरे को नहीं लगता। अच्छा, तो ये सैटनिज्म का मतलब क्या हुआ फिर? सैटनिज्म का मतलब क्या हुआ? सैटनिस्ट्स है ना वो लोग, सैटनिस्ट्स कहते हैं अपने आप को, लूसिफेरियंस, मतलब बेसिकली डेविल वर्शिपर्स। सो डेविल वर्शिपर्स का स्पिरिट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, दिस इज व्हाट यू मीन? मैं आप व्हाट आई मीन इज कि अगर उनका स्पिरिट के साथ डेविल, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये बात को, कि अगर उनके पास शैतान का शक्ति है तो हमारे पास गॉड है ना। तो ये तो मत इग्नोर करो ना कि उनके पास है शैतान का शक्ति। हम लोग एक बैटल फील्ड में हैं, ठीक है, और हम लोग के पास और उनके पास बिल्कुल सेम पावर है, सब कुछ सेम है। नहीं, अगर हम लोग गलती करते हैं, यही तो वो लोग भी गलती करते तुम गॉड, अगर तुम गॉड के साइड में है, गॉड रूल्स ब्रेक नहीं करता है, लेकिन जो डेविल साइड है वो रूल्स ब्रेक कर देगा, क्योंकि उनके लिए तो गुड बैड नहीं है ना। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो गॉड के पास है। दैट्स ओके, बट वो लोग कर तो सकता है ना, और करता तो है ना। हाँ कर तो सकता है, ट्राई करता है, तो मतलब हम लोग सेम नहीं है। लेकिन इसमें कितना सक्सेसफुल होगा और लोग नहीं होगा ये वक्त बताएगा, बोला जाएगा, समझे। क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट है, तो बहुत सारा वो खुद भी टेस्ट करते हैं ना। अब बहुत सारा जो वैक्सीन बना रहे हैं अपने से लोग खुद भी टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे 10 वैक्सीन है, मॉडर्ना है, फाइजर है, ये उसमें 2 डोज का होगा। बाकी जो वैक्सीन है वो आम जनता, हम और आगे से लोग बनाए होंगे, टेस्ट किए होंगे, कर रहे होंगे। कतर में बता रहे आपको, यहाँ तो कोरोना वायरस लोग मरे, कतर गवर्नमेंट मरने नहीं थी किसी को, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। और जो है वैक्सीन के वही हाल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं किसी का होता, तुरंत बंद कर देती कतर गवर्नमेंट। ये बोलना चाहिए।
ठीक है, तो मतलब कौन अच्छे साइड में, गुड साइड में है और कौन बैड साइड में है, ये तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं है? कतर का वो गवर्नमेंट तो और ये क्लियर है। सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट में से ही तुम डिसाइड कर लिया है कि ये अच्छा साइड है, ये बुरा साइड है? आई मीन हमको समझ में हमला नहीं आ कौन रहा है है कि इसका तुम, रिपोर्ट हाँ, कट्टर बोलना का ही चाह रहे गवर्नमेंट तुम हैं। बोल रहे हो कि बचा लिया, कोरोना भले ही आया था लेकिन फिर भी कतर में मरने नहीं दिया, तो हम्म, तुमको अभी भी लगता है कि कोरोना इज़ अ थिंग? नहीं नहीं, हम बस ये आपको बताना चाह रहे हैं कि वो लोग का जो भी प्लान है वैक्सीन को लेकर के या फिर को लेकर के, वो अनसक्सेसफुल हो सकता है बिल्कुल। देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि वो लोग जो सोचा था, जिस हिसाब से प्लान किया था, हाँ, वो अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाए, और जितना ओके, लोगों को मारना चाहता था, जो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता था, वो हाँ, नहीं हो। ठीक है, तो देयर इज अ तुमको क्या लॉट ऑफ लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी। प्लान था? जो भी था, क्या लगता है तुमको? जो भी हम लोग, वही जो हम लोग बात करते रहते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लोग मरेंगे, ऐसा होगा, अफेक्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, हो सकता है नहीं कर पाया वो लोग। तो इसका कोई टाइमलाइन थोड़ी है सब कि लोग, इतना महीना तक होना चाहिए या ऐसा? हाँ तो वही हम बोल रहे हैं तो अफेक्ट कि करेगा ही, तुम वैक्सीनेशन कैसे बोल सिस्टम। रहा है कि वो तो नहीं हुआ, तो अभी कैसे पता कि नहीं हुआ? हाँ, अब कैसे पता कि हो गया, तो वक्त ही बताएगा ना। तो हो ये अभी भी भी तो नहीं पता सकता ना है, कि होगा ही। ये चीज श्योरिटी किसके पास है? क्योंकि जो दिख रहा है, जितना एक्सपेक्ट किए थे होने का, उससे कहीं ज़्यादा तो हो हुआ रहा है, है। हुआ है तो फिर ठीक है। अगर ऐसा सब दिख रहा है आपको तो फिर ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा, वो हम बोलना चाह रहे तो ठीक है, लेकिन हम अभी फिर हैं। हाँ, तुम्हारे सामने बहुत सारा कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं जिसके बारे में तुम सुना ही नहीं होगा, तो तुमको नहीं दिख रहा है, इसका हम क्या कंक्लूजन पे पहुँचे? ठीक है, तो तुम नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक, लेकिन डॉक्टर्स हैं जो कि ना, मॉडर्ना का, फाइज़र का, कोई भी एस्ट्राजेनेका का बोलो, आजकल फाइनली बहुत मुश्किल है क्या कर पाना, पता है कि एक भी तुम डोज वो लोग का चोरी कर लो या फिर ले आओ कि हम अपना लैब में जाके टेस्ट करेंगे, ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फाइनली बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के डॉक्टर्स ये करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं, जैसे तैसे करके वो लोग जुगाड़ करते हैं। और उसके बाद भी है कि टाइम लिमिट रहता है फाइज़र का वैक्सीन का, जैसे 70 डिग्री में तुमको, -70 डिग्री में स्टोर करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो बर्बाद हो जाता है। तो एनीवेज उस टाइप से इकट्ठा करके माइक्रोस्कोप वगैरह में देख के साइंटिस्ट लोग को बहुत कुछ दिखा है वैक्सीन्स के अंदर, रैंडम मतलब वायल्स। अब आई डोंट नो, तुम डायरेक्टली बोल देगा कि ये सब हो सकता है कि वो लोग बस ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी थियरीज फैला रहा है, लेकिन ये सब तुमको नहीं पता है ना कि दिख रहा है लोगों को, और कितने लोग हैं जो कि बाहर आ रहे हैं, कितने सारे मिस कैरेजेस हो रहे हैं। तुमको समझने का ज़रूरत है कि वल्नरेबल कौन है। एक नॉर्मल इंसान के बॉडी में उतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो वल्नरेबल है उसको अफेक्ट कर जाएगा। तो प्रेग्नेंट मॉम्स आर वेरी वल्नरेबल, इसीलिए वो लोग को अलग से बोलना पड़ा था कि यस यस यस, इट इज़ ओके फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स ऑल्सो, वीमेन ऑल्सो। लेकिन एक्चुअली तुम देखने जाओ तो प्रेग्नेंट वुमेन में जितना मिसकैरेजेस और पैदा होने के बाद जो कि प्रेग्नेंट थे और वैक्सीन लिए थे और अभी उनका बच्चा पैदा हो रहा है, तो बच्चे में कैसे उनको डिफ़ॉर्मिटीज़ दिख रहे हैं। अब ठीक है, तुम बोल सकते हो कि हाँ कुछ ही होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मुझे तो अपने चारों ओर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं, ये तुम कैसे झुठला सकता है? नहीं नहीं, वो तो है, बिल्कुल दिख रहे हैं, हम बिल्कुल आपकी बात पर अग्री करते हैं। लेकिन आप इतना श्योर हो करके जब आगे का प्रेडिक्शन करते हैं तो वो हम बोल रहे हैं, मतलब कि हो रहा क्या है ना कि और रवि भाई हो या फिर आप हो, तो आप मतलब हिम्मत हारने वाला जो बात बोल रहे हैं ना कि हिम्मत अब हार जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, कब कुछ बोले नहीं हम हो, ऐसा? जो होना तो हो गया। कब बोले हम ऐसा? नहीं मतलब फाइट बैक करने के लिए, मतलब फाइट बैक कर सकते हैं हम लोग भी।
तो हम कब बोले कि नहीं कर सकते? हम कब बोले कि मत करो? नहीं बोले, रॉय भाई बोले जंगल में चले जाओ, ठीक है, छोड़ वो दो भी ये बोला है सब। तो उससे बात करना, लेकिन हम कब बोले कि फीडबैक नहीं तो आप करना चाहिए? अग्री किए हैं। हाँ सही बात है। ठीक खैर है। बहरहाल, तो ये है कि भाई अभी क्या है बताइए, आगे सिस्टम क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, बंदूक लेके निकलते हैं रास्ते में, उड़ाएंगे सालों को। वो तो करना ही पड़ेगा लास्ट में तापस भाई, समझे? मजाक के अलावा हम्म। सो अपना वेपन चूज करना बहुत ज़रूरी है। तुम चूज किया है बंदूक, हम चूज किए हैं वर्ड ऑफ गॉड। ये रिकॉर्डिंग हम तो हमको एयरपोर्ट में पकड़ेगा। मेरा वेपन है वर्ड ऑफ गॉड। पर जो क्या है वर्ड ऑफ गॉड है, हम्म। जो लोग ले रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं ना कि वर्ड ऑफ गॉड नहीं बोला है, गॉड ने ये औषधि मेडिसिन दी है हमें, वो खुद बोल रहे हैं क्या मेडिसिन दिया? वैक्सीन। उनका लॉजिक वो है ना, अबे वो तो वही ना कि फिर तुम समझते ही नहीं वो हो वो बोलेंगे सब। कि नहीं वर्ड ऑफ गॉड हमारा है तुम्हारा नहीं है, सारे पंडित लेके बैठे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि क्लेम बहुत कोई करते हैं। तो वर्ड ऑफ गॉड क्या है ताऊ भाई? वर्ड ऑफ गॉड बाइबल। अच्छा, तो व्हाट इज said in Bible? How to counter this? पता नहीं हमको, हम पढ़े नहीं है पूरा अभी कब कंप्लीट कीजिएगा आप? तक। देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं। कुरान कब पढ़ेगा आप? इतना तो पक्का है कि नहीं पढ़ेंगे। काहे नहीं पढ़ेगा? ये कौन सा बात हुआ? कुछ नहीं, जिस टाइम पे तुमको बोले थे कि हाँ ठीक है पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले हमको बाइबल पढ़ना है, तो बाइबल पढ़ नहीं रहे क्यों? क्योंकि बाइबल के रिगार्डिंग बहुत कुछ हम स्टडी कर रहे हैं, और उस स्टडी में मेरा थोड़ा और क्लैरिटी आया है इस्लाम के प्रति और कुरान के प्रति। तो क्या क्लैरिटी बताइए? कुछ नहीं, ज़्यादा श्योरिटी आया है कि नॉट जस्ट ऑल दी अदर रिलीजन्स बट इस्लाम भी just like any other religion drives you away from the real word of God. अब कुछ सिमिलरिटी मानते हैं इस्लाम में और उसमें क्रिश्चियनिटी में? सिमिलैरिटी वैसे अगर बोले हुए तो टीचिंग्स में तुम दुनिया का सारा रिलीजन में सिमिलैरिटीज निकाल सकते हो। सारा रिलीजन सेम तो नहीं है। नहीं। तो यस देयर आर सिमिलैरिटीज बट दे आर नॉट द सेम। अच्छा, जूइज्म में और क्रिश्चियनिटी में? जुडाइज्म तुमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जुडाइज्म के अंडर ही आता है और ओल्ड टेस्टामेंट इज क्रिश्चियनिटी। मतलब क्रिश्चियनिटी में भी ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट आता है। जुडाइज्म को मानते ही नहीं मानते हैं कि सोचते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी था, लेकिन नाम क्या है? मतलब व्हाट आर योर थॉट्स अपॉन दैट? जुडाइज्म का तुम जानता है ना हिस्ट्री, कहाँ से पैदा हुआ है और ये सब कुछ। हाँ जानते तो हैं। यस, तो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन बना वो क्राइस्ट से पहले कैसे हो सकता है? क्रिश्चियनिटी तो क्राइस्ट के बाद ही होगा ना, जो क्राइस्ट पे माने। क्रिश्चियनिटी पहले? क्रिश्चियनिटी के पहले एक गॉड्स चोजन पीपल था, वो जू लोग थे, इज़राइल के लोग थे।
उनका जो ट्रेडिशन था, उनका जो कल्चर था, उसको जूडाइज़म कहते हैं. सो बेसिकली दैट रिलीजन इज़ जूडाइज़म, बट अल्टीमेटली इट्स द सेम गॉड. जूडाइज़म में जो गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी वही गॉड के बारे में बात करते हैं. ऑल्दो आज के डेट में जो ज्यूज़ हैं, दे रिफ्यूज़ द मसाया, द क्राइस्ट. वो आज भी बोलते हैं कि नहीं, क्राइस्ट जो आया था वो मतलब हमारे टेक्स्ट में जो क्राइस्ट बोला गया था वो नहीं है. तो इसीलिए न्यू टेस्टामेंट को वो अलग रखते हैं और वो बोलते हैं कि हमारा जो क्राइस्ट है वो अभी भी आने वाला है. लेकिन बहुत सारे तो जूस थे मतलब जो कि मान लिए क्राइस्ट को, तो उनको मेसियानिक जूस कहते हैं, जो कि मसाया का वेट कर रहे थे. जब मसाया आ गया तो फिर वो मान लिया कि हाँ भाई हमारा मसाया आ गया, तो उनको क्रिश्चियन बोलो या मेसियानिक जूस बोलो. तो मतलब कि जब ज्यूडिज्म था और जब क्राइस्ट नहीं आए थे और वो लोग गॉड के ऊपर जो मानते थे, तो वो लोग सही पाथ में थे उस वक्त, राइट? यस. फिर जब जीसस क्राइस्ट है तो उनको मानना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माना. क्या अगर जो मान लिया वो क्रिश्चियन हो गए. ज्यूडिज्म के बाद जब जीसस क्राइस्ट आए, जुडाइज्म के बाद से तेरा क्या मतलब है? मतलब जब ज्यूडिज्म था, जुडाइज्म मतलब गॉड था, उसके बाद गॉड था. हाँ, गॉड गॉड थे, प्रॉफिट्स के मतलब थ्रू कि अपना उस वर्ड वक्त कन्वे करता था. हाँ दैट इज द कर, ओल्ड टेस्टामेंट. करते थे. हाँ ठीक है. हाँ हाँ. बोलो. लेकिन जब जीसस क्राइस्ट आए तो खुद ही लेके आ गए, वो प्रॉफिट नहीं भेजे वो. ही वाज अ प्रॉफिट एंड गॉड आल्सो, and a priest and a king and a lord. Yes. अच्छा. अच्छा, ज्यूडिज्म में प्रॉफिट कौन था? बहुत सारे. आइजेया, सैमुअल, जोना, ऐसे ऐसे. मोसेस सबसे पहला. अच्छा, तो वो गॉड नहीं हो सकते हैं उनमें से कोई भी? नहीं, they were very clear. Yeah. अच्छा, तो जीसस क्राइस्ट प्रॉफिट भी है, गॉड भी है, राइट? And many other things. Yes. अच्छा, बाइबल में तो ये लाइन है कि एंड एज ही ग्रोज, जीसस क्राइस्ट जैसे जैसे बड़े हुए वो अपने बारे में और जानने लगे, राइट? ये लाइन है. बताओ चैप्टर वर्स. चैप्टर वर्स तो नहीं पता, लेकिन ये लाइन है कि नहीं है? बताओ पढ़े चैप्टर हैं? वर्स. अब या तो तुमको क्लियरली बताना पड़ेगा या फिर नहीं. ऐसा मतलब हाँ, पढ़े कि क्या नहीं तुम पढ़े? बोलना, तुम क्या बोलना चाह रहे हैं हमको तो नहीं समझ में आ रहा है. ये वाला लाइन आप है बाइबल में, आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हम ये पूछ रहे हैं कि जब वो बड़े होते गए जीसस क्राइस्ट, तो अपने बारे में और जानते गए, जानते मतलब और पता लगने लगा उनको अपने बारे में. ये लाइन आप पढ़े हैं बाइबल नहीं पढ़े? नहीं, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. ऐसा लाइन हम आपको बताएंगे वर्ड नंबर 1. अगर ऐसा है सच में, अगर हम वो वाले बता देते हैं, ठीक है? नहीं, सी द पॉइंट इज कि हम क्यों बोल रहे हैं कि वर्स और ये बताओ, क्योंकि एक सिंपल सा बाइबल का रूल है कि आदमी लोग ना उसका बीच में से कोई भी एक लाइन उठा के बोलता है कि देखो बाइबल में तो लिखा हुआ है. इसीलिए एक सिंपल रूल फॉलो करना पड़ता है कि कितना रिलेट हम कर पा रहे हैं आपसे, क्योंकि कितना आपसे रिलेट कर पा रहे हैं. कुरान का वैसे करता था, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि जो लाइन तुम बोल रहे हो पूरा पैराग्राफ पढ़ो. 20 वो लाइन लाइन से पहले क्या है, 20 लाइन वो बाद. लाइन के बाद क्या है, पूरा बताना चाहिए. यस, एग्जैक्टली. सो इसीलिए Yes. तुम जो बोल रहे हैं, अगर बहुत सारा जो वेल नोन स्टोरीज में से है उसमें से अगर कुछ होता तो हमको पता चल जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ हमको जब बड़ा हो रहा था. जो भी है, मतलब ठीक है तेरा पॉइंट, हम कन्विंस करने नहीं बैठे हैं. बोल तो रहे हैं ना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कन्विंस कर देंगे. तुम सवाल पूछ रहे ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा मोटिव क्या है सवाल पूछने के पीछे, तुम अगर सच में जवाब जानना चाहता है तो फिर तुम हमसे क्यों पूछेगा, तुम तो फिर पता कर ही लोगे. लेकिन तुम्हारा मोटिव है सिर्फ मे बी
हमको समहाउ फील करवाना कि नहीं देखो तुम्हारे में फ्लॉज है, तुम्हारा भी जो थॉट है वो 100% सही नहीं है, तुम भी ये सब चीज़ें नहीं समझते हो, तो ठीक है, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट मे बी। यस, मेरा मेन वही है। ठीक है, बोल रहा हूँ। क्योंकि हम जो है जीसस क्राइस्ट को, जो मुसलमान जो है ना जितना मानता है उतना खुद क्रिश्चियन लोग भी नहीं मानता है, फॉलो करता है हमको। नहीं तो हम बोल रहे हैं का नाम बोलते हैं हम कि लोग। कुरान में जो जीसस क्राइस्ट है और बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट है वो सेम वो अलग नहीं है। है। करेक्ट। बाइबल कब दीजिएगा था, बताइए। तुम बाइबल कब पढ़ रहा है? जैसे टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे, जो आपके पास आएंगे तब पढ़ा देंगे एक दिन में पूरा। नहीं, तुम बोला था तुम खुद से पढ़ेगा। हम तो बात नहीं कर पा रहे आपसे, इतना तकलीफ हो रहा है मेरे को। खुद से ही पढ़ेंगे हम, वो पढ़ना है यार, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बाइबल पढ़ना है आपके पास, अगर हम आएंगे कभी मुलाकात करने के लिए तो साथ में पढ़ेंगे हम दोनों। लेकिन वही है ना कि अगर सच में मान लो तुमको क्लैरिटी चाहिए होता तो तुम ऐसा वेग बात नहीं करता ना, तुम सच में पॉइंट्स होते तुम्हारे पास कि देखो ये पॉइंट है जिस वजह से हमको लगता है कि ये गलत है, लेकिन तुम नहीं। वही है ना, तुम समझता नहीं है। तुम बस बोल दिया कि ये कैसे हो सकता है कि वो प्रीस्ट भी था और वो प्रॉफिट भी था और वो गॉड भी था, तुम बस अपना डिसबिलीव दिखा रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम समझता नहीं है ना कि दिस इज व्हाट द बाइबल सेज। तुम ये कभी नहीं जाना और तुम बस बोल रहे हैं कि नहीं ये लॉजिकल नहीं लगता हमको, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आदम और इसका जो स्टोरी सुनाए थे आप मेरे को, अभी जो बता रहे थे, वो सुनाइए दोबारा, बताइए। वही है सेम स्टोरी, तुमको प्रॉब्लम कहाँ पे है ये बताओ। सेम मतलब जो हम बता रहे वही है। एडम एंड ईव को क्रिएट किया गॉड और फिर वो लोग को बोला कि ट्री ऑफ नॉलेज से मत खाना, लेकिन वो लोग खा लिया क्योंकि सैटन टेम्प्ट कर दिया। एंड देन फिर उनको ईडन से निकाल दिया गया एंड ह्यूमैनिटी का जो सिंफुल नेचर है वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम द ओरिजिनल सिन विच वाज डिफाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। बस दैट्स हाउ ह्यूमैनिटी स्टार्टेड। इसीलिए दैट्स द रीजन फॉर आवर सिंफुल नेचर। जैसे कि जब आदम और ईव को गॉड क्रिएट किए तो वो एप्पल खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस पर गॉड को कंट्रोल नहीं था, राइट। गॉड फ्री विल दिया था, फ्री विल समझते हो ना। तो गॉड फ्री विल दिया था। एडम एंड ईव देख रहे थे खाते हुए, पता था कि खाएंगे, तो गॉड को नॉलेज तो होगा ना। फ्री विल तो दिए थे, फ्री विल अलग है, अलग और दूसरा है कि एक सेकंड नहीं अलग है ना। देखिए जैसे जो गॉड है ना, वो भले ही आपको फ्री विल दिए हो, हम लोग को दिए हो, लेकिन उनको पता है कि हम लोग क्या चूज करेंगे। उनको फ्यूचर के बारे में पता है। गॉड की बात मानते ही नहीं मानते आप? हाँ, गॉड कैन सी द फ्यूचर, क्या होने वाला फ्यूचर में, कौन क्या चूज करने वाला है। इसका मतलब ये है कि फ्री विल अलग हो गया है ना। नहीं, और जो गॉड नहीं हुआ, नहीं कैसे अलग हो गया? फिर से बता रहे आपको, गॉड को पता है, गॉड को पता है कि तुम क्या चूज करोगे। बिफोर क्रिएटिंग एडम एंड ईव, क्या गॉड को पता था कि ऐसा होगा कि नहीं पता था? ये बताइए हम। गॉड क्रिएटेड अ वर्ल्ड विथ ऑल पॉसिबिलिटीज एंड लेफ्ट इट टू देयर फ्री विल। मतलब गॉड को पता, अच्छा वाकई में क्या होगा ये नहीं पता था। 5 चीज
होता, लेकिन 5 में क्या होगा ये नहीं पता था, राइट? क्या फिर से बोला? आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के साथ गॉड क्रिएट किए, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा वो उनको भी नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल, वो सेब खाता कि अमरूद खाता कि कहाँ जाता, क्या करता, किससे बात करता, ऐसा कर बहुत सारा पॉसिबिलिटीज था जो एडम कर सकता था, लेकिन एडम सेब ही खाया और सेब खा करके फिर दुनिया में ही गया। ये नहीं, बात गॉड को हाँ नहीं पता पता था, था, राइट? पता था ये सब कुछ, पता गॉड को पता था, यस। हाँ हाँ। ऐसा तो मतलब कि होगा ये पता ये था, सारा यस। कुछ, हाँ, ये सारा कुछ होना था, ये गॉड के नॉलेज में था, राइट? यस। तो फिर भी गॉड क्यों किए फिर? जब पता था कि ऐसा होगा और फिर इविल आएगा, फिर दुनिया बनेगी, फिर दुनिया में जाएंगे, तो ऐसा क्यों किए? वो क्या उनका प्लान था? मास्टर प्लान क्या था इसके पीछे? कोई तो लॉजिक होगा ना, रीजन होगा, नहीं होगा? अब ये गॉड किया था भाई, ये तो गॉड को ही पता है ना वो क्यों किया था। वाई डिड गॉड क्रिएट अर्थ, तो ये तुम्हारा सवाल अल्टीमेटली जाके रुक रहा है। तो आई कैन क्लियरली से आई हैव नो क्लू वाई डिड गॉड चूज टू क्रिएट द वर्ल्ड। आई विल गिव यू अ लॉजिकल आंसर अकॉर्डिंग टू कुरान। आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली एक सेकेंड, तुम बोलना चाह रहे हो कि तुमको पता है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है? क्योंकि भगवान बताए ना, इसलिए बताएंगे। ओके। बताए कुरान में क्यों बनाए। हम्म। तो इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब गॉड बनाए ना इंसानों को, तो उनको पता था कि जब हम बनाएंगे और इसका दर्जा जो है वो फरिश्तों से और जिन से ऊपर रखेंगे, तो उसमें से एक फरिश्ता, एक जो जिन होगा, इब्लीस होगा, वो क्वेश्चन करेगा और उसका क्वेश्चन करना भी सही होगा। जैसे एक कंपनी होती है, समझ लीजिए कंपनी है कतर में, वो कंपनी के हम और आप दोनों एम्प्लॉई हैं, ठीक है? आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हैं, बहुत पुराने एम्प्लॉई हैं, मतलब 20-25 साल 30 साल उस कंपनी में काम कर रहे हैं। अचानक से कोई नया लौंडा आता है, हम आते हैं समझ लीजिए, और कंपनी में जो मालिक है वो मेरे को आपका मैनेजर बना देता है। आप क्वेश्चन कीजिएगा ना, क्यों नहीं कीजिएगा? तो अपना कैपेबिलिटी प्रूफ करने के लिए होता क्या है, हमको मैनेजर बना दिया हमको कंपनी। अब क्या होता है, अब ये होता है ये कि तुम आप देखो, सुनो, जो एग्जांपल दिया वो दोनों फिट नहीं बैठ रहा है। एक कंपनी में क्यों फिर नहीं बैठ? वो अपना क्लेम कर सकता है कि नहीं मेरा राइट्स है, लेकिन एक कंपनी में उसका ये भी हो सकता है कि भाई तुम अपना चूं तक नहीं निकालेगा मुंह से कि हम क्या कर रहे हैं, तेरा बॉस क्या कर रहा है। हमको जो करना है हम कर सकते हैं, तुमको जो ऑर्डर दिया जाएगा तुमको वही करना है, क्योंकि हम तुम दोनों का बाप हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको तो जलन होगा ही ना, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो नेचुरल है, वो भी सही है अपने जगह पे। नहीं तो मतलब सेटन भी सही है अपने जगह पे कि उसको थोड़ा जलन हुआ तो क्या ही होगा? उसको गॉड से थोड़ा जलन होता है, वो गॉड को गाली दे दिया कि बक भोसड़ी है। गाली नहीं दे दिया, उतना इतना शक्ति नहीं है ना उसका, फिर तो गॉड ही नहीं रहेंगे। गॉड को कोई गाली नहीं दे सकता है, गॉड को अगेंस्ट नहीं जा सकता कोई भी, अगेंस्ट नहीं जा सकता कोई, समझे? नहीं, कोई नहीं जा सकता। सेटन क्या कोई किया? साटन का बाप हो। Did Satan defy the word of God? इसका जेन्युइन डिसएग्रीमेंट था कि आप इसको मेरे ऊपर क्यों लाए, क्योंकि हम तो आपके वो थे, हम आपको श्रद्धा करते थे, आपका पूछते थे आपको। और ये गॉड को पता था नहीं पहले से? हम लोग पता था पहले से उनको। ओके, उनको पहले से ठीक है, पता चलो था। अब आगे बताओ। तो उसके लिए गॉड, उसके लिए क्या होता क्या है, हम और आप हो गए। आप जो है क्वेश्चन किए कि भाई मजहर क्यों बना दिया मेरा मैनेजर। तो फिर क्या होता है कि हम एक दिन क्या होता है लेट आते हैं, ठीक है? अब हम लेट आते हैं तो लेट आने फिर क्या करते, गॉड बोलते हैं कि भाई तुम लेट आए हो और तुमको जाना पड़ेगा अब इंडिया। तो हम बोलते हैं यार इतना छोटा सा गलती में हमको इंडिया भेज रहे हैं आप। यहाँ पे इंडिया तो भेजना पनिशमेंट के जैसा है नहीं? पनिशमेंट तो नहीं है, तो इंडिया भेजना
अपने आप को प्रूव करने का, ताकि हम प्रूव करके फिर हम वापस आए और फिर हम आपको मैनेजर बने, ओके समझे? ओके तो फिर तो वैसे ही एप्पल जो खाया ना वो, तो एक्चुअली वो प्लान ऑलरेडी प्लान में था अल्लाह का कि मैं इसको भेजना है दुनिया में, तो एप्पल वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिर फैक्ट कि एप्पल खाता है या नहीं खाता हो। तो एप्पल खाया, उसमें उसको सेटन डिसीव नहीं किया? रिसीव किया। हम लेट हो गए, आप मेरे को ट्रैफिक में फंसा दिए, हम लेट हो गए आने के लिए अपने ऑफिस पहला दिन। बॉस बोला कि भाई तुम इंडिया जा रही हो, गो टू इंडिया। अब हम बोल रहे कि यार तो छोटा सा गली इंडिया क्यों भेज रहा है मेरे को? इंडिया जाना ऑलरेडी प्लान में था, क्योंकि हमको प्रूव करना था कि आई एम बेटर देन यू। तो वैसे ही जब हम लोग दुनिया में आए हैं तो हम लोग के पास बहुत सारा चैलेंजेस है, बहुत सारा डिफिकल्टीज है, तो और इसको हमारा पार यहाँ पे कर आने करके हम का लोग को प्रूव करना है प्रूव करना है कि हम एंजल से बेटर हैं। हाँ, अच्छा, ये प्रूव करना है हम लोग को कि चाहे कोई भी डिफिकल्टीज आए, कोई गाली, मतलब कैसे हम लोग उसको काउंटर करते हैं। और पूरा बुक दे दिए वो कि देखो ये चीज करो, ये चीज पढ़ो, ऐसे ऐसे चलो तो तुमको कामयाबी मिलेगा। अब वो देने के बावजूद अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं और अपना ही कहीं हम जा रहे हैं, तो गॉड देख रहे हैं ऊपर से कि चलो ठीक है भाई, तुम देखते हैं हम भी तुम क्या करते हो। तो तुम बड़ा बड़ा स्कॉलर लोग आ गया अभी, और अरे देखते ये हैं कर हम रहा भी, है, वो मतलब कर रहा गॉड को है, तो पता ही है। पता ही है उनको, सब पता है उनको कौन देखेंगे क्या कि तुम क्या गॉड करते को। हो। हाँ, गॉड देखो, जो टीचर होती है ना, उसको पता होता है कौन सा बच्चा पास हो, कौन सा बच्चा फेल हो। वैसे ही गॉड को पता है कि हम पास होने वाले कि फेल होने वाले। तो तुमको फिर इंडिया लेकिन क्यों भेजा फिर? हाँ, हमको हम पास होने वाले फिर गॉड को पता है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, समझ लीजिए कि क्लास है, 50 बच्चा क्लास है, ठीक है, टीचर को पता है 5 बच्चा फेल होगा इसमें। टीचर क्या बोलते हैं, एग्जाम जब नहीं होगा तुम 5 तो फेल हो। तो बच्चा लोग क्वेश्चन करेगा ना, भाई क्यों फेल है हम? क्योंकि गॉड जो है वो जस्टिस करने वाला है, वो इनजस्ट नहीं है, ताकि हम लोग खुद क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम लोग रिजल्ट हमारे सामने होगा। लेकिन दुनिया बनाने से पहले अगर हम लोग को दोजख में, जन्नत में और ये सब हो जाता हमारे साथ, तो हम लोग क्वेश्चन करते गॉड को। माय गॉड, तुम, अब हम सिंक्रेटिज्म एक चीज़ होता है, एक वर्ड होता है, समझता है इसका मतलब? सिंक्रेटिज्म में ना, बेसिकली इट इज़ द बिलीफ कि दुनिया का सारा रिलीजन एक ही बात बता रहा है। तो बहुत हद तक ना, तुम हिंदुइज्म, अभी बात कर रहे थे सत्यावत्या के साथ, हिंदुइज्म, सनातन धर्म, ये सब का भी एंड में घुस कर देखोगे तो ये अल्टीमेटली वहीं पे जा रहा है कि गॉड अपना ही दिमाग में गेम्स खेल रहा है कि चलो एंजल और ह्यूमंस के बीच में एक कंपटीशन करवाते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में। सो बेसिकली ये जो सनातन धर्म है, इसमें भी कि जो ब्राह्मण है वो यूनिटी था, सिंगुलैरिटी था, और फिर वो बोरियत के वजह से या पता नहीं किस वजह से उसको मन किया कि डुअलिटी बनाए, कि एक अच्छा साइड एक बुरा साइड, एंजल्स और ह्यूमंस, और फिर एंजल्स को थोड़ा जेलस कर देते हैं ह्यूमंस के लिए, एंड देयर विल बी एन इटर्नल वॉर, और फिर ये लोग दोनों में एक कंपटीशन के लिए इंडिया भेजेंगे और पास फेल करेंगे। ये पर्पस है गॉड का, अपना एंटरटेनमेंट करना। तो बेसिकली यस, दिस इज़ द रिलीजन ऑफ सेटन। सेटन सारे रिलीजन के थ्रू यही चीज़ पढ़ा के रखा है दुनिया को कि इट्स ऑल रिलेटिव, कोई अच्छा बुरा नहीं है। सेटन भी जो किया वो सही है, दुनिया में जो भी गलत काम कर रहे हैं वो अपने जगह पे तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सब कुछ तो हम ही करवा रहे हैं। तो हम ही जब सब कुछ करवा रहे हैं तो कुछ बुरा कैसे हो सकता है? इसीलिए बाइबल क्लियरली बोलता है कि बुरा ऐसे हो सकता है कि गॉड बोला सही क्या, कि हम सही, गॉड इज़ गुड, एंड एनीथिंग दैट इज़ अवे फ्रॉम गॉड, दैट डिफाइज गॉड, इज़ बैड। सेटन क्या किया? खुद डिफाई किया गॉड को,
सेटन सैटर्न किया का पावर कितना है? क्या गॉड के बराबर है, नीचे ऊपर कैसे है? क्या सैटर्न का पावर जो है गॉड के God नीचे के है। ऊपर गॉड है तो नीचे। इज द मोस्ट हाई। और अच्छा। सेटन का यही प्राइड था, सेटन का यही प्राइड था कि ही वांटेड टू बी हायर देन द मोस्ट हाई, which is why he fell. So simply Satan defy करना चाहता है गॉड का वर्ड। ये गॉड को भी पता है, ये चलिए- हमको भी पता चलिए है, हम गॉड ये आपको- बोल दिया है कि ऐसा हाँ नहीं आपको हो रहा पता है। है, हाँ आपको जो स्टोरी सुना है वो आपको बहुत ही कॉमेडी वाला लगा, ठीक है, आप बोले कि हाँ चलो अब अपना तुम्हारा बताओ। ना क्यों अब बैठेगा ना, सुनो सुनो सुनो, घंटा भर बात करेगा क्यों ना, क्रिएट हाँ क्यों करेगा क्रिएट किया वर्ल्ड? ना, घंटा भर बात करेगा ना। ये लो करो अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब क्या बात करो करो। तुम स्क्रीन क्यों? पे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? नहीं देख रहा, मेरा फोन पॉकेट में। अरे रॉबर्ट ज्वाइन किया हम लोगों को तुम्हारा सारा अरे सवालों रवि का भाई। जवाब मिलेगा अभी। रवि भाई जो है अभी वो सुन सुन बता रहे सुन, उनका वो हो गया। हम अटके हुए थे रॉबी, मजहर हमको साला मजहर क्या कर रहा था? तो हम लोगों का यही सब रोक बात दिया। चल रहा था। तो अच्छा हुआ तुम आ गया कि चलो अब मजहर मजहर को डरा अपना- रहा था तुमको, मजहर मजहर डरा रहा गाड़ था। फाड़ दिया मेरा। धमकाया था उनको। गॉड सब जानता है कि नहीं जानता है, हमको हम डाउट गॉड- में ले आया। डाउट में लेके आया। Does अरे God know वाह, everything? क्या गॉड को पता था? नहीं पता था, लेकिन उसके बाद जो मजहर अपना वाला स्टोरी सुनाया ना, एपिक हाँ, एपिक मतलब एपिक।